जपनाम जपनाम। मैं तो ये तो एक एक्सप्रेशन है, और लोग आपस में, हम लोग भी अभी जितने भी हम लोग इससे जुड़े हुए लोग हैं, या ऐसे भी लोग हैं, हम लोग आपस में जपनाम करने लगे हैं। बॉबी जब भी फोन करो तो जपनाम ही कहता है, तो ऐसा हो गया है। अच्छा है। देखिए, तो सिंपल सी चीज है कि संवाद जब होता है तो एक आदमी संवाद करता है, दूसरा आदमी संवाद सुनता है और समझता है, और सुन करके समझ करके अगर प्रतिक्रिया अच्छी मिल जाती है तो संवाद पूरा हो जाता है। तो उसी तरह से मैं यही कहूंगा कि इसमें संवाद पूरा हो गया। हमने कहानी कही, गढ़ी, हम सबों ने मिलकर के उसमें मेहनत की, कलाकारों ने, टेक्नीशियंस ने, टेक्नोलॉजी ने, और मिलकर के सामने रखा, और सुनने वाले दर्शक को सुनाई पड़ा और समझ में आया, और वो उस पे खुश हुआ, तो संवाद पूरा हो गया। संवाद पूरा हो गया तो संतोष होता है। तो मैं यही कहूंगा कि काफी संतोष होता है, और ऐसा लगता है इसी इसी संतोष से आपको उत्साह मिलता है कि आप आगे भी संवाद करते रहें, और जो है आप कहानियां बुनते रहें, कहानियां कहते रहें। हम तो एंगेज करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, एक एंजॉय करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए कहानियां कहते हैं। वेब सीरीज के अपने चैलेंजेस हैं, वेब सीरीज में काफी फैला हुआ रहता है, वेब सीरीज में काफी, हर कैरेक्टर के आर्क्स होते हैं, हर चीज को समेटना पड़ता है, खोलना पड़ता है, वो एक मजा आता है उसको उसका विस्तार करने में। तो ये भी एक संजोग की बात है। अच्छा, हमने सोच करके किया था कि लोगों को अच्छी लगेगी, और लगी, तो समझ में आ रहा है क्यों। जी। सर, अगर मैं आश्रम की बात करूं तो बहुत बड़ी स्टार कास्ट है एंड बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने पसंद किया है। बॉबी देओल की बात करूं एंड दर्शन जी है, अनुप्रिया गोयनका है, त्रिधा चौधरी है, एंड आपने ये बताया कि वेब सीरीज के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं। तो कुछ बताएंगे सर कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बड़ी स्टार कास्ट है एंड जो वेब सीरीज के जो चैलेंज होते हैं, तो अगर आप कुछ बता सके सर। नहीं, बड़ी स्टार कास्ट का मतलब अच्छे एक्टर्स हैं। जी। बड़े और छोटे क्या होते हैं। और ये उनके लिए नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है कि हम किसी भी पात्र को, किसी भी घटना को, किसी भी जो कहानी की जो लाइन है उसको हम जस्टिफाई कर पाए, उसके उसके इम्पोर्टेंस को हम उजागर कर सके, उसको इस तरह से कहें कि हमारी ऑडियंस उसमें एंगेज हो, इन्वेस्ट हो। तो वो एक चैलेंज रहता है, और उसको, उसका 70% कहें, 80% कहें, तो लिखने में, जब आप अच्छे से लिख लेंगे उसको, तो एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो 20% ही मैं मानता हूँ। तो वो चैलेंजेस हैं अपने इतने सारे कैरेक्टर्स को लेकर। अच्छा, और जब वेब सीरीज है तो आपको चाहिए इतने कैरेक्टर्स, क्योंकि आपको हर वक्त इंटरेस्टेड रखना है ऑडियंस को। तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। एंड मैं यही कहूंगा कि बड़ा भाग्यशाली हूं कि सभी एक्टर्स मुझे बड़े अच्छे, बड़े संजीदा काम करने वाले मिले। मुझे पता नहीं मैं कैसे रखता हूं, लेकिन मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि मैं बड़ा मजा आता है मुझे काम करने में। हर दिन शूटिंग का मैं बड़ा उत्साहित रहता हूं, लगता है मेरे जिंदगी का पहला दिन है ये शूटिंग का। मैं उसी हिसाब से जाता हूं सेट के ऊपर में, और शाम तक खूब एंजॉय करके आता हूं। मैं तो इसी बात में मन लगा हुआ है कि इतने सालों से लग ही नहीं रहा कब समय बीत गया। ये मैं क्या हैंडल करूंगा, ये तो लोग हैंडल करते हैं। क्योंकि जब तक रिलीज नहीं होती है तब तक लोगों की आशंकाएं बनी रहती हैं। रिलीज होने के बाद जब 4 करोड़ से ज्यादा लोग देख लेते हैं, तो जवाब मैं क्यों दूंगा, जवाब वही देंगे। सो आप सर मानते हैं कि जो जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है इस वेब सीरीज से, ये जब चैप्टर 2 आएगा तो उन्हें अपने आप जवाब, ऑडियंस जवाब दे देगी, आप ऐसा मानते हैं? ये हमेशा यही होता है। देखिए, जब भी आप पब्लिक डोमेन की बात करेंगे, एक ऐसी बात जिन पर अलग अलग तरह के विचार हो सकते हैं, तो अलग अलग तरह के विचार आएंगे। कुछ समर्थन में आएंगे, कुछ विरोध में आएंगे, कुछ विचारात्मक बात होंगे, कुछ वाद होगी, कुछ विवाद होगा, कुछ ये चीजें तो होंगी, क्योंकि ये काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं भी है। जो मैं इस वेब सीरीज में जो कुछ भी कहा जा रहा है,
वो क्या लोगों को मालूम नहीं है? ये तो सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। मैंने तो एक कहानी के रूप में बुन करके उसके ताने बाने को इस तरह से पेश किया है कि आप आनंदित हो रहे हैं देख करके, आपकी आपको लग रहा है कि हाँ ये सही बात है, लेकिन कह तो मैं कहा नहीं रहा हूं। जो धर्म गुरु हैं, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमारा धर्म है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी धरोहर है, उसको कोई हिला सकता है क्या? उसके विश्वास को कोई कोई डिगा नहीं सकता। ये तो जो सस्ते से लोग हैं, प्रपंची लोग हैं, छद्मवेशी लोग हैं, जो आम इंसान को बहला के फुसला के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको चिंता होती है। तो जो है सही जीवन में वो सामने आता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आ जाती है तो सब चुप हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं कौन किसी को जवाब देने के लायक। 4 करोड़ जनता, उससे भी ज्यादा लोगों ने जो देखा पहले भाग को, वही जवाब देंगे। देखो, मुझे नजर था, मुझे मुझे हमेशा से दिखता था कि उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटी क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनकी प्रेजेंस क्या है। जब भी हमने बात की थी, बहुत एक जमाना हो गया काम, साथ में काम करने की बात हुई थी, और इस जिस तरह का कैरेक्टर ये डेवलप हो रहा था, वो पूरी तरह से फिट होते थे। और क्या है, आप व्यक्ति को पात्र के साथ मत जोड़िए। बॉबी देओल व्यक्ति अलग है, बाबा जो वो प्ले कर रहे हैं वो पात्र है, वो एक एक्टर है। तो बॉबी देओल तो करेगा ही, बॉबी देओल एक्टर है, बॉबी देओल तो ये पात्र भी करेगा, इससे भी अलग तरह का पात्र कर सकते हैं। मैं एक्टर हूं, मुझे अगर इस तरह का पात्र मिले तो मैं तो दौड़ के करूंगा। कितने सारे शेड्स हैं, कैसा कलर है, और किस तरह की बात है। शोले में जो सबसे ज्यादा नाम मिला वो किसको मिला? जी जी जी। तो ये हमारे, हम जब एज एन ऑडियंस जब हम देखते हैं तो हम काम देखते हैं। अगर बॉबी देओल सही नहीं दिखते, सही काम नहीं किया होता, वो जमते नहीं, तो नहीं खड़े होते। लेकिन उनमें क्षमता थी, वो अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने पूरी जान लगा करके इस कैरेक्टर को किया, तो वो यहां खड़े हुए। अब बॉबी देओल से इस कैरेक्टर को जोड़ नहीं सकते। बॉबी देओल व्यक्ति, बॉबी देओल एक पिता के पुत्र हैं, बॉबी देओल एक महिला के पति हैं, बॉबी देओल बच्चों के बाप हैं, वो अलग हैं। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा कैसे करेंगे। अरे भाई, ये एक्टर हैं, और इस तरह के पात्र को करने के लिए एक्टर, एक अच्छे एक्टर की जरूरत है, वो एक्टिंग करते हैं। मैं अपने धर्म में आस्था रखता हूं। मैं जो सच्चे संत, गुरु, ज्ञानी लोग हैं, जो कभी अपना प्रचार नहीं करते, जो अपने ध्यान में ऊपर के साथ जुड़ने में लगे रहते हैं, उनको जानता हूं, उनके पास जाकर के बैठता हूं और ज्ञान भी लेता हूं उनसे। बैठने से ही एक अभिभूति होती है। उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वो चाहते नहीं। लेकिन जो लोग अपने ग्लैमर को, अपने वेशभूषा को, अपने पूरे अपने बाजार को लगा के दुकान जो लगाते हैं, उन लोगों को भी जानता हूं। तो ऐसा नहीं है, जैसे हमारी आंखें खुली हैं, हम सब सब देख रहे हैं, हम सब जान रहे हैं। मैं भगवान से मनाता हूं कि ऐसा कुछ पात्र कभी हमारे किसी काम में आ जाए कि मैं एक दिन के लिए भी उनके साथ काम कर लूं। हेमा जी के साथ मैंने 2 दिन काम किया, सत्याग्रह में मौका मिल गया, और बहुत मजा आया हेमा जी के साथ काम करने में। इसलिए मैं ईश्वर से मनाता हूं कि कभी ऐसा मौका मिल जाए, जल्दी मिल जाए, कि मैं, मतलब हमारी जो आदरणीय लिस्ट है उसमें धर्म जी भी आ जाए, बहुत मजा आएगा। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत लोग हैं वहां पे, और हर जगह लोग अच्छे रहते हैं। मैं जब भोपाल में करता था तब भी हमें बहुत अच्छे लोग मिलते थे, हर जगह लोग अच्छे होते हैं। लोकेशन बहुत खूबसूरत था, ये जो था, इसको पूरी तरह से रिसरेक्ट करने में हमको बहुत मजा आया। और हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत कड़ाके की ठंड थी जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, और मुझे बड़ी तकलीफ होती थी जब
मेन एक्टर्स जो हैं उनको कपड़े उतारने पड़ते थे, उलेन अपने और शॉल उतारना पड़ता था, और जब ठंड में वो शॉट और सीन करना पड़ता था, अंदर से कांप रहे होते थे बेचारे, लेकिन ऊपर काम करते थे। ये एक तकलीफ वाली बात थी। हम लोगों ने काफी हीटर वीटर लगा के रखा था हमेशा सेट के ऊपर में, पर ठंड तो ठंड होती है, और उत्तर भारत की ठंड तो कड़ाके वाली ठंड होती है। तो अच्छा था, बड़ा आनंदमय था काम। हम 4 महीने लगातार शूटिंग करते रहे। हम किसी की पोल नहीं खोल रहे भाई, प्लीज ऐसा खामखा का इल्जाम मत लगाइए। हम कहानी कह रहे हैं, कहानी में पात्र और घटनाएं हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं और काल्पनिक भी है। मैं सीजन 2 का खुलासा भी नहीं कर सकता आपसे जब तक आप चैप्टर 2 ना देख लें। एक बार चैप्टर 2 देख लें, उसके बाद बात करेंगे। इसमें सारे कैरेक्टर, सारी घटनाओं का सम्मेलन है, तो ये ज्यादा धारदार है, और इसमें आपको सभी के सच्चे रूप खुल करके सामने आएंगे, और हमारी कहानी भी किन मोड़ों पे जा रही है वो भी सामने आएगा। तो आप मुझे पक्का मालूम है कि आपने अगर चैप्टर 1 एंजॉय किया है तो चैप्टर 2 आप डबल एंजॉय करेंगे। जपनाम जपनाम।